दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के। माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 15,250 सफल। बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार की देर रात तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति के तहत माध्यमिक में 9वीं और 10वीं यानी कि टीजीटी शिक्षक पद का परिणाम जारी कर दिया। माध्यमिक के 15 विषयों के लिए जारी परिणाम में 15,250 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अभ्यर्थी बीपीएससी के वेबसाइट के माध्यम से जो है परिणाम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के लिए 2,961 और सबसे कम अरबी के लिए सिर्फ 13 हैं। आयोग ने कहा है कि रिजल्ट औपबंधिक है, इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो बदलाव संभव है। तो कुल मिलाकर के ये नतीजे जारी कर दिए गए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। देखिए आपके सामने यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 संस्कृत विषय का रिजल्ट है, जहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको चयनित लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे पहले लिस्ट है, इसमें आपका रोल नंबर, नाम और आपका मेरिट में सीरियल नंबर, जेंडर और रिमार्क्स ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और इसी पीडीएफ में लास्ट में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको हर विषय की अलग अलग कट ऑफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये संस्कृत विषय की कट ऑफ है जो आपके सामने है। इसमें कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, पार्ट 3 के नंबर हैं, पार्ट 1 के नंबर और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। इन चारों के कम्बिनेशन से मतलब इन तीनों के कम्बिनेशन से एक डेट ऑफ बर्थ बनी है। तो जब भी कट ऑफ देखें तो केवल कट ऑफ मार्क्स ना देखें, उसके साथ पार्ट 1, पार्ट 3 और डेट ऑफ बर्थ भी जरूर देख लें। पीसीएस परीक्षा को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आंखें स्कैन कर पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की होगी एंट्री। जिले में 22 दिसंबर को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को लेकर के सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में मातहत अफसरों को दिशा निर्देश दिए। संगम सभागार में हुई इस बैठक में सीडीओ गौरव कुमार ने सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेटों और केंद्र व्यवस्थापकों व सहायक केंद्र व्यवस्थापकों को उनकी जिम्मेदारी बताई। खासतौर पर प्रवेश के समय को लेकर के सभी को सचेत किया। बताया कि आंखें स्कैन कर ही अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के पीसीएस परीक्षा होने जा रही है, इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस बार ये परीक्षा प्रदेश के सभी जनपदों में कराई जा रही है और कई सारे मानदंड बदले हैं। इसको लेकर के आज इस बार जो है पहली बार मुक्त विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों के कैंपस में भी परीक्षा कराई जाएगी। प्रयागराज के 51 केंद्रों में 22 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा होगी। 21,504 परीक्षार्थी प्रयागराज में जो है पंजीकृत हैं। वहीं पर आरओ परीक्षा को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एक बार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो जाए उसके बाद आयोग आरओ की परीक्षा पर निर्णय लेगा। नए नियमों के तहत एक दिन में परीक्षा कराए जाने के अनुभव के बाद आयोग तय करेगा कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराई जा सकती है या नहीं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,76,000 आवेदन हैं, जो कि पीसीएस के मुकाबले 2 गुने हैं। रेलवे भर्ती के सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखिए एक नया नोटिफिकेशन आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज CEN नंबर 7/2024। ये जो रिक्रूटमेंट है ये मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के विभिन्न पोस्ट का है, जिसमें अगर आप पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी की भी भर्तियां हैं, ठीक है। साइंटिफिक सुपरवाइजर की भर्तियां, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की भी भर्तियां अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। अगर हम पीजीटी की बात करते हैं तो 187 पद हैं और टीजीटी की बात करते हैं तो 338 पद हैं। तो अच्छे खासे टीचर्स के टीजीटी पीजीटी के पद यहाँ पर रखे गए हैं। प्राइमरी टीचर की भी देखो यहाँ पर पद हैं, प्राइमरी टीचर के जो पद हैं 188 हैं। तो सबसे ज़्यादा टीचिंग स्टाफ की ही यहाँ भर्तियाँ हैं और कई अन्य भर्तियाँ भी हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट, गाइड, लेबोरेटरी असिस्टेंट, है ना, असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूलों में,
तो आप इसको देख लीजिए। कुल मिलाकर के 1038 पद हैं और इसमें जो आपको एज एग्जेम्पशन है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए 7 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। 7 जनवरी से 6 फरवरी तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यदि अपात्र या अयोग्य शिक्षक बने परीक्षक तो प्रधानाचार्य होंगे जिम्मेदार। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित की जानी है। इसमें परीक्षकों की तैनाती के लिए बोर्ड ने स्कूलों के शिक्षकों की जो जानकारी है वो अपडेटेड लिस्ट मांगी है। बोर्ड के सचिव ने कहा कि अगर कोई अपात्र अयोग्य शिक्षक परीक्षक बनता है तो स्कूल के प्रधानाचार्य इसके जिम्मेदार होंगे। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा कि वर्ष 2025 की हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापकों, बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों व प्रयोगात्मक परीक्षा व मूल्यांकन कार्य के लिए परीक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए सभी प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अपलोड कराए गए विवरण को एक बार गहनता से जांच कर लें। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है अपडेट आपके लिए। लोक सेवा आयोग से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें देखिए बताया गया कि आवेदन आज से होंगे। यूपीपीएससी द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू हो रही है। इसके तहत 604 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न श्रेणियों में आयु में छूट का भी प्रावधान है। तो ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी तक किए जा सकेंगे। आवेदन में सुधार और शुल्क समायोजन 24 जनवरी तक निर्धारित है। ठीक है, तो इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो लोग आज से आवेदन कर सकते हैं। अंत में बिहार लोक सेवा आयोग से अपडेट है। आप लोग जानते हैं बिहार में 17वीं पीसीएस परीक्षा कराई गई, लेकिन इसमें कुछ सेंटर में गड़बड़ी की आशंका मिली, जिसके मद्देनज़र कल यहाँ पर एक आयोग में मीटिंग कराई गई और मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि जो बापू परीक्षा केंद्र है उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। देखिए लिखा है कि 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा भवन में आयोजित कराई गई 17वीं एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शीघ्र ही इस परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा देने वाले 10,000 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसका परिणाम शेष 911 केंद्रों पर हुई परीक्षा के परिणाम के साथ ही जारी किया जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने बताया कि बापू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। इसके कई वीडियो सामने आए तो पटना के जिलाधिकारी ने जांच कराई। रविवार को डीएम की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सोमवार को बैठक की गई, जिसमें राज्य के एकमात्र केंद्र बापू परीक्षा भवन की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस केंद्र की परीक्षा को रद्द किया गया, दोबारा यह परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।